हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग। तो आपने देखा होगा थंबनेल में कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का चौथा लेक्चर डल रहा है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शंस है वो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। अगर आप हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हो, लेक्चर्स नंबर 1, लेक्चर्स नंबर 2, लेक्चर्स नंबर 3, जिसमें मैंने SN1 और SN2 के नेम रिएक्शंस मैंने बताया, बेहतरीन तरीके से समझाया है। मार्कोनिकोफुल और एंटी मार्कोनिकोफुल्स भी देख लेना बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। अगर आप अभी तक कोई लेक्चर्स नहीं देखे हो, आप एकदम नए आए हो इस YouTube चैनल में बेटा, मैं गारंटी देता हूं आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमारा टीम पूरी रेडी है। और मिशन छत्तीसगढ़ की सीरीज में ये लेक्चर नंबर आपका 4 है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर खत्म करने वाला हूं, एकदम टेंशन नहीं लेना। चलिए स्टार्ट करते बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा फाइनक्लिस्टीन रिएक्शन। फाइनक्लिस्टीन रिएक्शन क्या होता है? देखिए आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, मैं सिर्फ आपको रिएक्शंस बताऊंगा, केमिकल रिएक्शंस बताऊंगा वो कैसे बनता है। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आपके पास कोई बुक्स होगा उसमें से थ्योरी ले लीजिएगा, मैं इसमें पूरा कंप्लीट रिएक्शन समझाऊंगा। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, इसमें जो आपका इंग्लिश लिखा गया है ना बेटा, उसको फाइनक्लिस्टीन ही बोलते हैं हिंदी में भी, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 हेल्प करके टेलीग्राम ग्रुप में एक चैनल मिल जाएगा या मिशन छत्तीसगढ़ करके एक चैनल मिल जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। अगर जो भी पीडीएफ आपको नहीं मिलता है कमेंट करके बताइएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइनक्लिस्टीन रिएक्शन पढ़ोगे, स्वाट रिएक्शन पढ़ोगे और आपका हुनसिडिकर रिएक्शन पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए है बेटा, टेंशन नहीं लेना है। वुड्स रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है, फिटिंग रिएक्शन पढ़ोगे मेरे साथ, और पूरा लिख के पढ़ाऊंगा, पूरा लिख के पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं है या मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, पूरा लिख के समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, एक बार में याद करवा दूंगा बेटा। अगर आपको कोई भी ट्रिक चाहिए किसी भी नेम रिएक्शन का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, नेम रिएक्शन का पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है। एक साल पहले मैंने बहुत सारे नेम रिएक्शन का एकदम गाना की तरह समझाया था, उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है आपका, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें आप एल्काइलेशन पढ़ोगे मेरे साथ और आपका एसाइलेशन पढ़ोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नेम रिएक्शन है आपका फाइनक्लिस्टीन नेम रिएक्शन है, हम ध्यान से एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला रिएक्शन है आपका फाइनक्लिस्टीन रिएक्शन है, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से लिख के पढ़ाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है या आपका देर तक चल सकता है, ठीक है। फाइनक्लिस्टीन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका फाइनक्लिस्टीन रिएक्शन, इसको बनाना एकदम इजी होता है। देखिए फाइनक्लिस्टीन में समझना है आपको बेटा, ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के नेम रिएक्शन से। फाइनक्लिस्टीन रिएक्शंस को समझने के लिए एकदम कुछ नहीं करना है, ये आपका क्या है ना बेटा, ये पूरा डिपेंड करता है आपका बाय हैलोजन एक्सचेंज ग्रुप। आपको क्या पढ़ना है? हैलोजन एक्सचेंज करना है। क्या करना है बेटा? आपको हैलोजन एक्सचेंज करना है, हैलोजन एक्सचेंज करना है। इस नेम रिएक्शन में हैलोजन को क्या करना है? एक्सचेंज करना है। हैलोजन को क्या बोलते हैं बेटा? एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या तो आपका आयोडीन होता है, जिसको अपन फिर कल बाहर आई, मेरे साथ बोलो फिर कल बाहर आई। हैलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन ग्रुप है ये, कौन सा ग्रुप बेटा? हैलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन को हिंदी में भी आप क्या बोलते हैं? हैलोजन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन ही बोलते हैं। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कल बाहर आई करके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन करके होता है। चलिए इसका रिएक्शन बनाना सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना है। अगर जनरल वे में बनाऊं, RX लेना, RX जिसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। RX में आपको कुछ नहीं करना है बेटा, NaI का रिएक्शन करवाना है। NaI सोडियम आयोडाइड का आपको क्या करना है? रिएक्शन करवाना है। एकदम सिंपल बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल। NaI देखो, यहां पर देखो फाइनक्लिस्टीन में I दिख रहा है आपको, फाइनक्लिस्टीन में I दिख रहा है आपको, और नाक करके याद रखो, नाक NaK, नाक। ट्रिक में क्या याद करो? नाक NaK, नाक। इसको बोल दो आप सोडियम, एकदम ट्रिक में बता रहा हूं बेहतरीन तरीके से, सोडियम। इसको बोल दो आप पोटेशियम। क्या बोल दो? पोटेशियम। एक सोडियम ले लो या तो पोटेशियम ले लो। नाई, NaI, नाई, आई मतलब हो जाता है आयोडीन। एकदम सिंपल है बेटा। यहां पर जनरल वे में बता रहा हूं, इसमें आप ले लो एसीटोन। क्या ले लो? एसीटोन। एसीटोन रिफ्लेक्स करवा दो इसका, क्या करा दो? रिफ्लेक्स करवा दो। भाई कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर पता है ये प्लस है, ये माइनस है, ये सोडियम आपको रिएक्ट करना है ये एक्स से, और ये आई
यहां पर कर दो सिंपल आर से, मतलब सिंपल आप एक्सचेंज करवा दो, ये बन जाएगा आपका आर, यहां पर हो जाएगा आपका आई, ये बन जाएगा आपका NaX। यही तो सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। अगर इसका आपको केमिकल रिएक्शन देखना है, जो आपको एग्जांपल में लिखना है भाई, एग्जाम में लिखना है, केमिकल रिएक्शन देखना है, कुछ नहीं करना है बेटा, एकदम सिंपल याद रखना, एकदम सिंपल। यहां पर ले लो बेटा C6, यहां पर ले लो आप, ठीक है, यहां पर ले लो आप CS3, ठीक है, CH2Br ले लो, ठीक है। अब इसमें ले लो आपका NaI, एकदम सिंपल है आपका। ब्रोमीन ले लीजिए, यहां पर क्या ले लीजिए आप, ब्रोमीन ले लीजिए, CH3CH2 ब्रोमीन, CH3CH2 क्या भाई, ये आपका है C2, ये यहां पर हो गया H5, यहां पर हो गया आपका Br, मतलब ये R की जगह, ये R आपका क्या है बेटा, ये R की जगह आप ले लो, R की जगह या तो आप CH3 ले लो, या तो आप C2H5 ले लो, जिसको मिथाइल और इथाइल बोलते हैं। एकदम सिंपल है, जनरल वे पे मैंने RX लिया और NaI लिया भाई, और कुछ नहीं लिया भाई, एकदम सिंपल है। फाइन क्लिस्टिन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन। भाई ये फाइन जो वर्ड है ना बेटा, फाइन क्लिस्टिन, जो आई दिख रहा है ना, आयोडीन याद रखना है आपको भाई, ये सिंपल आपने लिया और यहां पर बन गया आपका, एक्सचेंज करवा दो, यहां पर आपको Br दिख रहा है, यहां आपको I दिख रहा है, तो ये बन गया बेटा आपका क्या, CS3 CH2, ये बन गया आपका, यहां पर क्या हो जाएगा I, ठीक है, इसको I कर दो, और ये बन गया आपका क्या, NaBr, बस सिंपल। तो ये बन गया इथाइल आयोडाइड, एकदम बन गया आपका इथाइल आयोडाइड, कुछ नहीं करना है भाई, ये बन गया आपका इथाइल आयोडाइड, ठीक है, क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड या आइडो इथेन बोलते हैं, जिसको आईपीसी नेम में आइडो इथेन, क्या बनते, आइडो इथेन, ये बन गया भाई मेन, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। फाइन क्लिस्टिन रिएक्शन में आपको जनरल वे पे मिथाइल ब्रोमाइड ले लो, कुछ नहीं करना, मिथाइल ब्रोमाइड ले लो या इथाइल ब्रोमाइड ले लो, लेकिन मिक्स क्या करोगे, NaI, यहां पर आपको मिक्स करना है NaI, ये हो गया भाई फाइन क्लिस्टिन। फाइन क्लिस्टिन के बाद जो सेकंड नेम रिएक्शन है आपका स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन भी किसके अंदर आ जाता है बेटा, आपका हैलोजन एक्सचेंज के अंदर आते हैं। एकदम लिख के समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बस इसके जो नोट्स होते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो भाई नेक्स्ट क्या है आपका, स्वाट रिएक्शन, क्या है, स्वाट रिएक्शन। भाई ये स्वाट रिएक्शन क्या है, ये भी तो सिंपल है। स्वाट रिएक्शन का कहानी एकदम सिंपल होता है बेटा। स्वाट रिएक्शन जब भी आप मेरे साथ पढ़ते हो, तो स्वाट रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होते हैं। क्या याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो। इसमें आप ले सकते हो AgF का रिएक्शन करवा दो, ठीक है, AgF सिल्वर फ्लोराइड का रिएक्शन करवा दो, या आप क्या करो, Hg2F2 मर्क्यूरियस फ्लोराइड का रिएक्शन करवा दो, Hg2F2, एकदम सिंपल बता रहा हूं। एक फ्लोरीन लिया, ठीक है, यहां पर 2 फ्लोरीन ले लो, ठीक है, Hg2 कर देना, मर्क्यूरियस फ्लोराइड बोलते हैं जिसको, या तो आप ले लो COF3 कोबाल्ट ट्राई फ्लोराइड, एकदम सिंपल। ये आप ना इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप रिएक्शन, जैसे हम अपन 9 ले रहे थे ना NaI, तो इसमें इंपॉर्टेंट ले लेना AgF ले लेना या Hg2F2, एकदम कंप्लीट। ये जो आप वीडियोस देख रहे हो इसमें कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इसका ट्रिक चाहिए आपको, प्लेलिस्ट में आपको ट्रिक मिल जाएगा, मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। याद करने का भी तरीका बता दिया हूं, आपको जितना भी वीडियोस बना रहा हूं एकदम डीप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको रिएक्शन समझ आ जाए। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं। एकदम टेंशन नहीं लेना आपको, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप समझने में ना काबिलियत है ना, आपने थोड़ा सा ना समझ सकते हो, अगर आप थोड़ा समय देते हो ना बेटा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। AgF लेना है, Hg2F2 लेना है, COF3 लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं रिएक्शन में। तो रिएक्शन करके दिखाता हूं मैं आपको, कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, मेन में CH3Br ले लो, सेम यहां पर C2H5 है, यहां पर CH3, अरे सेम ले सकते हो भाई, मिथाइल ले लो ना यार, CH3Br ले लो। आप भाई रिएक्शन कर दो AgF का, एकदम सिंपल भाई। आपने बनाया, क्या हुआ, एक्सचेंज कर दो, Br को यहां ला दो और F को यहां भेज दो, तो भाई ये बन जाएगा आपका CH3, यहां बन गया F, प्लस बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका AgBr,
भाई ये रिएक्शन हो गया भाई, AgBr हो गया। एकदम सिंपल है केमिकल रिएक्शंस। आप AgF ले लो या Hg2F2 ले लो या तो आपका COF3 ले लो। मैंने AgF से रिएक्शन करके आपको दिखा दिया, आपने देखा AgF का रिएक्शन करवाया और जस्ट एक्सचेंज कर दो। आपका बाय हेलोजन एक्सचेंज, जो हेलोजन ग्रुप है उसका एक्सचेंज करना है तो दो नेम रिएक्शन याद रखना है। एक आपको याद रखना है भाई यहां पर एकदम सिंपल। अब ये भाई ये F कहां से आपको याद रखना है, Ag मतलब सिल्वर याद रखो, F मतलब फाइन याद रखो। यहां पर आप देखो फाइन क्रिस्टल में आपको F दिख रहा है ना, ये F यूज कर लेना भाई, किसमें, शॉर्ट में आप F को यूज कर लेना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। फाइन क्रिस्टल और आपका स्वाट रिएक्शन का आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम बेहतरीन तरीके से आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम आगे बढ़ते फिर ले लो स्वाट रिएक्शन और आपका फाइन क्रिस्टल, तो बेहतरीन तरीके से ले लो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, मिथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोमीथेन बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं अपन। एकदम बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, पूरा लिख के समझाऊंगा क्या। अच्छा, तीसरा रिएक्शन कौन सा है देख लेते हैं, हुंसिडीकर है। अच्छा, हुंसिडीकर रिएक्शन है। चलो इसका नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। हुंसिडीकर रिएक्शन है। तीसरा क्या है, हुंसिडीकर रिएक्शन। चलिए, हुंसिडीकर रिएक्शन एकदम सिंपल है भाई। हुंसिडीकर रिएक्शन को ना आप दूसरे नाम से भी जानते हो, बोरोडीन, ठीक है, बोरोडीन हुंसिडीकर रिएक्शन, ये बोलते हैं भाई। इसका दूसरा नाम क्या, बोरोडीन। बोरोडीन से देख के समझ आ गया अपने को, ब्रोमीन लेना है, बोरोडीन, ठीक है। बोरोडीन हुंसिडीकर रिएक्शन, इसको हम ट्रिक में एक नाम दे देते BHR। क्या नाम दे देते, BHR। भाई ये BH का ट्रिक हो गया आपका, BHR का क्या हो गया, बोरोडीन हुंसिडीकर रिएक्शन बोलते हैं। हुंसिडीकर रिएक्शन एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। हुंसिडीकर रिएक्शन क्या करता है, आपका लेता है CH3 COOH, सिल्वर एसिटेट लेता है। क्या लेता है आपका, सिल्वर एसिटेट लेता है, सिल्वर एसिटेट लेता है। एकदम बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, एकदम सिंपल समझना है। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, बार बार कहता हूं बेटा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पारी आती है ना, तो लिखावट में भले मैं इंग्लिश लिखता हूं, लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं हिंदी में बेटा। सिल्वर को सिल्वर बोलते हैं, एसिटेट को एसिटेट बोलते हैं। अब भाई सिल्वर एसिटेट में क्या करना है आपको, ये बोरोडीन जो है ना, बोरोडीन से याद रखो BR। क्या याद रखोगे, BR। अब जब भी BR का रिएक्शन करवाते हो तो सिंगल BR कभी मत लेना, ब्रोमोनेशन करवाना है, ब्रोमिनीकरण करवाना है, मतलब BR2 का यहां पर रिएक्शन करवाना है। यहां पर आप लेंगे BR2। भाई BR2 लेना है और रिएक्शन सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है भाई। ये सिल्वर एसिटेट की कहानी एकदम सिंपल है भाई। आप सॉल्ट देखेंगे, सिल्वर सॉल्ट लिया गया है यहां पर। तो भाई अब क्या बन गया आपका, ये BR देखो, सोचो ऐसा होता है BR, ऐसा होता है BR, सोचो। अब यहां पर ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर मान लो आपका Ag है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, अगर यहां पर मैं फ्री रेडिकल रिएक्शन लगवाता हूं, मान लो फ्री रेडिकल रिएक्शन अगर करवाता हूं, फ्री रेडिकल, आप बोलोगे सर हिंदी मीडियम को मुक्त मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं भाई। हिंदी में क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। मुक्त मूलक रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन आप क्लास 11 पे पढ़े हो। जिस बच्चे का क्लास 11 एकदम खराब है, एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ही नहीं आता, वो एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कमेंट पढ़ूंगा और समझूंगा बेटा। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सरफेस केमिस्ट्री का नहीं बता रहे हो सर, बस एक आध दिन वेट कर लो बेटा, ये खत्म हो जाएगा और आपका कुछ लेक्चर्स मेरे बच्चे वो खत्म हो जाने तो मैं सरफेस केमिस्ट्री का डाल दूंगा। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। एक बच्चे का और कमेंट आ रहा है कि सर ऐसा वीडियोस बना दो, कौन सा बड़ा चैप्टर है, कौन सा छोटा चैप्टर है, पूरा ब्लूप्रिंट में समझा दो, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूं बेटा, लेकिन अभी इस लेक्चर के सीरीज में हूं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो इसको थोड़ा सा मैं खत्म कर दूं और जल्दी से वक्त मिले मेरे को, मैं पूरा बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना बेटा। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया फ्री रेडिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा। देखो यहां पर कहानी में ट्विस्ट है भाई, जब भी कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन जब भी मारो, जब ऑक्सीजन -1 चार्ज शो करे, -1 चार्ज शो करे, जब ऑक्सीजन -1 चार्ज शो करे, तब भाई आपको कौन सा रिएक्शन करना है, फ्री रेडिकल रिएक्शन करना है। फ्री रेडिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं करना है बेटा, अपन समझते। अब ऑक्सीजन बोलता है भाई, ये ऑक्सीजन बोलता है भाई मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लूंगा। अब Ag बोलता है यहां से मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाऊंगा।
तो भाई ये देखोगे तो इस प्रकार का अगर आप देखते हो तो ये ऐसा प्रकार का बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर एक आ जाएगा रेडिकल, ये आ गया आपका क्या रेडिकल आ गया। भाई ये आपको समझना है कि यहां पर क्या आ गया रेडिकल आ गया। आपको ऑलरेडी पता था इसके पास पहले से कितना था 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, अब 1 इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया जो बॉन्ड बनाया था। ये ऑक्सीजन जब इससे बॉन्ड बनाया था बेटा 1 इलेक्ट्रॉन दिया था ना, दे 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 मेरा दे 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 मेरा दे इलेक्ट्रॉन बोलकर वापस ले लिया। इसी को बोलते हैं बेटा अपन क्या फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं अपन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक बोलते हैं हिंदी में, मैंने लिख दिया है फ्री रेडिकल, यही तो फ्री रेडिकल है भाई। अब एजी बोलता मेरे को भी दे दे, भाई मेरे को भी दे दे, तो एजी इस प्रकार का दिखता है, ऐसा एजी भी ऐसा दिखता है। तो भाई कहानी में ट्विस्ट ये है कि बी आर बोलता मैं भी दे दे, भाई आपस में ब्रेक हो जाता हूं, ठीक है टूट जाता हूं, तो ये बी आर ऐसा हो गया, ये बी आर ऐसा हो गया भाई। तो अब भाई यहां पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि बी आर में भी रेडिकल, अब एजी में भी रेडिकल। अब ये अगर आपस में दोस्ती करे, ये आपस में दोस्ती करे तो क्या बन सकता है, यहां पर देखो AgBr बनेगा। क्या बनेगा AgBr बनेगा। एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो अपने को एक चीज दिख गया भाई, क्या बनेगा AgBr अपना एक बन गया। चलो ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पर एक Br गरीब बचा है, चलो ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है भाई, जैसे ये फ्री रेडिकल लेगा तो भाई ये कार्बन बोलेगा मेरे को भी अपने एक इलेक्ट्रॉन दे, मैं ज्यादा स्टेबल तेरे साथ नहीं हूं, मैं तेरे साथ स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर में एकदम कमजोर हूं भाई, अनस्टेबल हूं भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब मिथाइल बोलते मेरे को भी दे दे, मैं क्या करूंगा, मैं भी यहां पर ब्रेक हो जाता हूं, मैं बन जाता हूं इस प्रकार का CH3, यहां पर एक रेडिकल लेके बैठ जाता हूं। अब ये सामने वाला भाई ऐसा यहां पर एक रेडिकल ले लिया, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पर आप ले लो एक रेडिकल इसके पास भी है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार का है भाई। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये रेडिकल बोलेगा चल दोस्ती कर लेते भाई क्योंकि अपन तो ज्यादा बैलेंस है। ये बन गया आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया भाई। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है आपका CO2 का स्ट्रक्चर है। ये किसके स्ट्रक्चर है, CO2 का स्ट्रक्चर है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकल गया, मतलब अपने को समझ में आया कि CO2 यहां पर आपका निकल गया। अब बचा क्या है भाई, अब बचा है आपका मिथाइल और बचा है आपका Br। एकदम सिंपल समझा रहा हूं बेटा, एकदम कुछ रट्टा नहीं मारना है। जब भी आप मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन देखो, मेरा फेवरेट होता है बेटा, जहां साइंटिस्ट और वैज्ञानिक की बात आती है ना, मेरे को मजा आता है, हार्ट ऑफ फील लगता है, एकदम बेहतर। मेरा सबसे फेवरेट साइंटिस्ट कौन सा पता है आपको, गेस करो, लुइस। लुइस क्यों फेवरेट है सोचो, ठीक है। लुइस मेरा फेवरेट साइंटिस्ट है। केमिस्ट्री की दुनिया में अगर लुइस नहीं होता, अगर 8 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती, तो कहां हम बैलेंस कर पाते अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। बड़ा दिक्कत है भाई, केमिस्ट्री ना जितना जैसा दिखता है वैसी केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। मजा आता है भाई केमिस्ट्री, ठीक है। तो भाई यहां पर बन गया आपका CH3 बचा है और यहां पर आपका क्या है Br है। दोस्ती करवा दो भाई, करके ऐसे करके लाओ, ऐसा दोस्ती करवा दो बेहतरीन तरीके से। तो ये बन गया आपका CH3 और यहां पर आ गया आपका Br। ये बन गया आपका ब्रोमोमीथेन, यहां पर दे दो प्लस। भाई ये स्ट्रक्चर है, ये मिथाइल ब्रोमाइड आपका बन गया। देखो मिथाइल ब्रोमाइड आपका बन गया, जिसको ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं आईपीसी में, क्या कहते हैं, ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं, ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं। एकदम बेहतरीन समझाया भाई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। एकदम पूरा पढ़ा रहा बेटा, थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन मजा आएगा, लिख लिख के पढ़ा, ठीक है। पानी भी प्यास लगता है ना बीच बीच में, ठीक है। चलिए लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, मजा आएगा, मजा आएगा। मजा नहीं आएगा तब बोलना बेटा। चलिए अब अपना रिएक्शन है नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। एक साथ बता देता हूं क्या है वुड्स रिएक्शन। भाई वुड्स रिएक्शन एकदम से, वुड्स रिएक्शन जब पढ़ते हो ना एकदम सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, वुड्स रिएक्शन जब पढ़ते हैं ना, वुड्स रिएक्शन में एकदम जनरल वे पे क्या याद रखो, आप RX याद रखो, ठीक है। और यहां पर भी आप RX लो, RX को 2 लेना, RX जब लोगे ना तो 2 लेना, सिंगल मत लेना भाई। RX अपना बता रहा हूं ना, वुड्स रिएक्शन क्या करता है, एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। अब एल्केन बनाता है भाई, एल्केन को एल्केन ही बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, एल्केन को एल्केन ही बोलते हैं हिंदी में भाई। अब एल्केन बनाता है तो एल्केन की फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n+2, CnH2n+2। तो भाई इसकी फॉर्मूला होती है CnH2n+2 होती है भाई। एल्केन बनाता है तो एल्केन में सबसे बेस्ट एग्जांपल लिख लो R और R करके जनरल वे पे।
ये याद रहेगा। अब R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, R की जगह आप ले लो CH3 ले लो, या तो आपका C2H5 ले लो, या तो मिथाइल ले लो, या तो आपका इथाइल ले लो। एकदम बेस्ट समझा रहा हूं भाई, इससे बेस्ट आपको कंप्लीट नेम रिएक्शंस नहीं समझाएगा कोई भी। मैं बता रहा हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ और डिजिटलाइज्ड जो भी बेस्ट आपको लिख लिख के समझाना, विथ नोट समझाया जा रहा है, एकदम पीपीटी के साथ बताया जा रहा है। मैं गारंटी देता हूं, बस मेरे को समझ ये नहीं आता, इतना बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इतना बेस्ट लेक्चर्स आपको दिया जा रहा है, फिर भी 100 बच्चे देखते हैं, 150 बच्चे देखते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती बेटा। मेरे को ये समझ नहीं आता कि आपका जो भूख है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे भी दूंगा तो उसके आंसर्स आपको नहीं समझ आएगा, तो मतलब क्या है भाई? मतलब क्या मेरे को बता। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमारी जो चैनल मेहनत कर रही है ना, ये यूट्यूब चैनल जो स्ट्रगल कर रही है और जो मेहनत कर रही है, आपके 2025 का रिजल्ट 10वीं और 12वीं के बच्चों को फेल नहीं होने देंगे। मैंने तो पहले क्लास 12th केमिस्ट्री का सीरीज चालू किया, इसको जल्दी 31 के पहले अगर खत्म कर दो तो भाई मेरे पास पूरा 2 महीना रहेगा, 2 महीना पूरा रगड़ दूंगा भाई। ये जनवरी है ना, जो जनवरी पूरा रगड़ दूंगा। आप टेंशन मत लेना, प्री बोर्ड में ना एवरी डे में आपके साथ बैठा हूं। प्री बोर्ड के एग्जाम है ना 20 जनवरी से, क्लास 12th का, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो ना बेटा, उसका टेंशन नहीं लेना। एवरी डे में आपके साथ रहूंगा, एवरी नाइट में आपके साथ रहूंगा। जो भी आपका, कल अगर हिंदी का पेपर है ना, आज पहला दिन, दूसरे दिन पूरा हिंदी पढ़ाऊंगा भाई। इंग्लिश का पेपर है तो पूरा इंग्लिश पढ़ाऊंगा भाई। टेंशन नहीं लेना, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप नए हो तो इस YouTube चैनल को आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है बेटा, अच्छी चीजों को शेयर किया करो। बुरी चीजें अपने आप फैल जाती है, अच्छी चीजों को बताना पड़ता है। ठीक है, चल एकदम सिंपल है भाई, इसका कुछ नहीं करना है। यहां पर आप RX ले लो। RX लेने की तरीका देखो, थोड़ा सा उल्टा लूंगा, चलेगा क्या? ऐसा जनरल वे पे, ठीक है। RX दोनों है। अब भाई सोडियम ले लो भाई, यहां पर ले लो सोडियम, इसको ट्वाइस कर दो, ठीक है। अब भाई ये आप यहां पर इसको रिएक्शन कर दो, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। नाना करते प्यार मर गए नाना नाना। इसके बहुत अच्छे सॉन्ग्स मैंने बताए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जो आपका सोडियम ले रहा हूं ना बेटा, वो 2Na लिया। अब इसका कुछ नहीं करना है भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर मार दो, ईथर को प्रेजेंस मार दो, तो ये बन जाएगा भाई ड्राई ईथर प्रेजेंस कर दो, ठीक है। ये क्या हो गया? ड्राई ईथर प्रेजेंस कर दो, और कुछ मत करो भाई, है ना, शुष्क ईथर बोलते। तो ये बन गया आपका R प्लस 2NaX बन गया। ये 2NX बन गया, देखो एकदम सिंपल। ये R दोस्ती कर लिए तो R, इसी को तो बोलते हैं भाई R मतलब एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। भाई इसका जनरल वे पे खाइए, आप इसको ऐसे बना सकते हो वुड्स रिएक्शन को, कुछ मत करो। मैंने क्या बोला आपको, R की जगह आप या तो CH3 ले लो, या तो C2H5 ले लो। क्या दिक्कत है आपको? तो यहां पर ले लो CH3, यहां पर आप Cl ले लो या Br ले लो, जो आपको पसंद है भाई, ठीक है। Br ले लो प्लस 2Na प्लस Br प्लस प्लस करके ना प्लस ही कर दे रहा हूं, पूरा बॉन्ड आएगा भाई। यहां पर ले लो CH3। तो ये आपका दोस्ती करवा दो। एकदम आराम से पढ़ना है जिंदगी में ना, आराम से पढ़ा करो, समझ आना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना जिंदगी में, ठीक है। आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं स्पीड बढ़ाकर, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 2NaBr। भाई ये रिएक्शन हो गया भाई, वुड्स रिएक्शन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है भाई, एकदम एल्केन की कहानी है, यहां पर एकदम एल्केन की कहानी है। अब आता है फिटिंग रिएक्शन। अच्छा भाई ये फिटिंग रिएक्शन क्या है? ये कौन सा वाला है भाई फिटिंग रिएक्शन? फिटिंग करना है क्या? फिटिंग करना है, बेंजीन को फिट करना है क्या? फिटिंग रिएक्शन ना सबसे बेस्ट रिएक्शन है, बच्चों को समझ नहीं आता है भाई। फिटिंग रिएक्शन क्या? फिटिंग जब भी बोलूंगा ना तो बेंजीन को करना है फिट। किसको करना है? बेंजीन को करना है फिट, करना है फिट। क्या बात है सर, आप तो ऑन द स्पॉट वाले बंदे हो। फिट तो भाई बेंजीन को फिट कैसे करना है? आपको कुछ नहीं करना है, क्या लो पता है, या ब्रोमीन लिया ना या Cl ले लेना। बेंजीन को थोड़ा टेढ़ा बनाओ, पीला पीला Cl। भाई सेम यहां पर आप क्या करो, Cl लो, बेंजीन को ही बनाओ सेम। मैं क्या बता रहा हूं आपको, बेंजीन। भाई बेंजीन ले लिया,
अब यहां पर ले लो 2Na, भाई 2Na तो लेना ही है, 2Na तो भूलना नहीं, 2Na एकदम भी नहीं भूलना है, Na तो मत भूलना दोस्त, Na को नहीं भूलना है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये लेक्चर्स बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन एक बार जाएगा, लेकिन वीडियो पूरा कंप्लीट समझ आएगा। मैं गारंटी देता हूं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के जो नेम रिएक्शन जिस प्रकार का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर इसका आपको टेक्स्ट चाहिए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आप प्लेलिस्ट को क्लिक करना है। भाई यहां से निकल गया आपका 2NaCl, क्या निकल गया 2NaCl, ये निकल गया आपका 2NaCl। जहां नहीं दिखेगा तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूंगा। भाई बचा क्या, अच्छा बेंजीन बच गया, चलो बेंजीन का दोस्ती करवा देते हैं अपन। ये भाई दोस्ती हो गया, ये दादा ये हो गया दोस्ती। बेंजीन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई सुनी है, बेंजीन चश्मा की चश्मा क्या बेहतरीन चश्मा, ये बेंजीन ठीक है, ऐसा फील करो ना, दिख भी रहा है देखो, है ना भाई, चश्मा लगा रहे हैं और वही देखो देखो मजा आ गया ना। तो बेंजीन है भाई, ये है आपका डाइफिनाइल, क्या है C6H5, इसको बोलते हैं अपन क्या, डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। एकदम सिंपल है भाई ये फिटिंग रिएक्शन। अब आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन में कुछ मत करना, ये वुड्स फिटिंग में ए इसको लेना और इसको लेना। चलो मैं लेके दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, चलो वुड्स फिटिंग रिएक्शन मैं दिखाता हूं, ठीक है। देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन एकदम सिंपल है, दोनों को मिक्स कर दो। वुड्स फिटिंग रिएक्शन कुछ नहीं करना है भाई, एकदम सिंपल बता रहा हूं आपको। वुड्स फिटिंग रिएक्शन एकदम लिख के बता रहा हूं भाई आपको। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में डिजिटलाइज्ड और एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ आपको देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार मैं एवरी वीडियोस में समझा रहा हूं आपको। बस कुछ नहीं करना है बेटा, आपको वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप जिस स्कूल्स में पढ़ते हो वहां पर अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, वहां पर आप सेंड कर दो, अपने दोस्तों को सेंड करो। मदद करना चाहिए बेटा, अगर आप एक एक बच्चे, आप अपने दोस्तों को पूरा मदद करिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत पछताओगे अगर आपको सही समय पे अगर आपको वीडियोस नहीं मिला ना बेटा, आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरे गांव में बच्चे ना ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बच्चों का कमेंट आता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। एक बार कमेंट करना, तो अगर यहां तक पहुंच गए हो तो कौन से गांव का, मतलब किस स्कूल में आप जा रहे हो जहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार आप कमेंट करिएगा। मेरे को पता चलना चाहिए कि कौन से स्कूल का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। दिसंबर खत्म हो रहा दोस्त, ठीक है, दिसंबर खत्म हो रहा है। चलिए कुछ नहीं करना भाई, देखो बन गया ये। क्या करना है, आपको लेना है बेंजीन Cl ले लो, 2Na ले लो, डायरेक्ट NaCl ले लो। देखो देखो दिक्कत क्या होता है, लिखते लिखते ना जल्दबाजी में गलती होती है। यहां पर आपको लेना है ClCH3, एक लेना है आपका वुड्स वाला, लेकिन सेम लेना ना भाई, Br मत लेना, ठीक है। NaCl Br थोड़ी ना होता है। तो भाई ये आपका 2NaCl निकल जाएगा। क्या निकल गया, 2NaCl। एकदम वुड्स फिटिंग रिएक्शन एकदम सिंपल है भाई, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं इसे। अरे पता है कि नहीं भाई, क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है ये, ठीक है, ये पता है ना, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन ले भाई, ले बाबा, क्या डरते हो रे दादा, नाम भी नहीं पता है क्या आप लोगों को। ये होता है क्लोरोमीथेन। ये क्या है, क्लोरोमीथेन है भाई, ये है क्लोरोमीथेन। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या बन गया आपका बेंजीन, टॉलिन बन जाएगा। ये आ गया आपका CH3, क्या है, टॉलिन बोलते हैं, या तो मिथाइल बेंजीन बोलते हैं भाई। ये है टॉलिन, ठीक है, क्या है, टॉलिन है, ठीक है, टॉलिन, ठीक है। चलिए, तो ये भाई टॉलिन है, मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको। ये है आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एकदम सिंपल। देखो ये है आपका फिटिंग रिएक्शन, ये आपका वुड्स रिएक्शन। एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाया करो, पूरा समझ आएगा। ये आपका है, आपका एक ही है क्या, हुंसिडी का रिएक्शन है ये आपका, एकदम लिख के समझा दिया मैं आपको, ठीक है। ये आपका है स्वाट रिएक्शन, ये आपका है फाइन क्लिस्टन रिएक्शन। तो यहां पर आपका 3-3-6 रिएक्शंस क्लियर हो गए। यहां पर 3-3-6 रिएक्शंस आपके क्लियर हो गए बेटा, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन आपका बचा है 7 रिएक्शन, जो एकदम खतरनाक होता है, बोलता फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको समझते हैं। एकदम सिंपल रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन या कोई नेम रिएक्शन मेरे से छूट जाता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का, मैं गारंटी देता हूं, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको और कौन सा नेम रिएक्शन चाहिए। मेरे नजर में छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में इस 7 नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा, जिस चैप्टर में, कोई भी चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूं उसमें जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक भी दे दे रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स के कुछ ऐसे नेम रिएक्शन है जो आपको पढ़नी चाहिए तो एक बार कमेंट करिएगा। पूरे वीडियोस को देखने के बाद आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ने के बाद उसको पूरा तुरंत बना दूंगा। चलिए, तो भाई फ्रीडल क्राफ्ट में क्या करना है आपको, देखो इसका दो होता है, एक एल्कीकरण होता है और एक एसिटिलीकरण होता है। ठीक है भाई, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन, एक होता है आपका एसाइलेशन, ठीक है, एसिडिटीकरण होता है और एक आपका एल्कीकरण होता है। चलिए ठीक, कुछ नहीं है भाई, आपको लेना है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन, Cl, मिथाइल क्लोराइड ले लो, बस क्या ले लो, मिथाइल क्लोराइड ले लो। भाई मिथाइल क्लोराइड लेने के बाद कुछ नहीं करना है, इसका अटैक ना आप यहां पर करवा दो, कुछ नहीं करना है, इस मिथाइल क्लोराइड का अटैक करवा दो और एनहाइड्राइड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लो, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लो, क्या ले लो, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड आप ले लीजिए और कुछ नहीं लेना है भाई, हो गया। इसको अगर यहां अटैक करवाओ तो आपको पता है यहां पर H होता है, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका, HCl निकल जाएगा। तो ये बन गया भाई बेंजीन, कुछ नहीं करना है, ये बन गया आपका बेंजीन, Cl, यहां पर आ जाएगा आपका CH3, और क्या है भाई, कुछ तो नहीं है, एकदम सिंपल बन गया भाई, है ना, 1 2, तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो, है ना, 2 मिथाइल, एकदम सिंपल है भाई, क्या है बताओ। चलो, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कोई रिएक्शन है, एकदम सिंपल है भाई, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये बन गया आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। देखो भाई एकदम स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, एकदम सिंपल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अगर और एक आप देखोगे तो एक आपका ऑर्थो, एक आपका पैरा बनता है। ये आपका देखोगे सबसे पहले ऑर्थो क्लोरोटाउलिन है, अगर इसको इतना देखूं ना मैं, ये टाउलिन है, ऑर्थो क्लोरोटाउलिन बोलते हैं। एक और आप देख सकते हो पैरा पे बनता है आपका भाई, ये बेंजीन यहां पर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर आ गया Cl, यहां पर आ जाएगा CH3, बस और कुछ नहीं है, CH3, एकदम सिंपल है भाई, या तो ये बनेगा या तो बनेगा, एक तो ऑर्थो बनेगा या तो पैरा बनेगा, एकदम सिंपल बता रहा हूं भाई, एकदम हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं रिएक्शंस में, हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ये आपका आंसर पता है 1 2 3 4, ये क्या आंसर इसका, आईपीसी में 1 क्लोरो 4 मिथाइल, ठीक है, बेंजीन, क्या है, ऐसा नाम लिखो जिससे कुछ समझ आए, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, क्लोरो से आप काउंट करिएगा और बेंजीन को अलग कर दीजिएगा, बेहतरीन आपको समझ आएगा बेटा, मैं गारंटी देता हूं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, एसाइलेशन, कुछ नहीं करना, बेंजीन वाला पार्ट है और कुछ नहीं लेना है आपको। ठीक है, यहां पर आपको सेम लेना है, एकदम दूसरा वाला है, देख लेना। ठीक है, ये हो गया बेटा, ये एल्काइलेशन हो गया, एल्कीकरण बोलते हैं, और एसाइलेशन नीचे बता देता हूं। तो बस कुछ नहीं करना है, क्लोरोबेंजीन सेम लेना है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन सेम लेना है, क्लोरोबेंजीन सेम लेना है। मान लो आप ले लो, रेड से लेता हूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, यहां पर आप ले लो क्लोरोबेंजीन, यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड, यहां से Cl, इस टाइप का आपको लेना है, एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, ये आप ले लो क्लोराइड, देखो नाम से जुड़ता होना चाहिए, एसिटिल क्लोराइड, मतलब ये एसिलेशन बोला ना, एसिल क्लोराइड, एसिल हैलाइड, ठीक है, एसिल हैलाइड, यहां पर आपका याद कर लो, एसाइल हैलाइड करके याद कर लो तो काम आएगा आपका, या जिसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड, क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड, जिसका आपका फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर X, ये होता है बेटा आपका क्या, एसिड हैलाइड। ये आपका फंक्शनल ग्रुप में मैं आपको बताया होगा, अगर आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप का सारा ट्रिक बता दो, कुछ गाना बता दो। तो ये है भाई एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड यहां पर ले लिया अपन, और इसका रिएक्शन करना है आपको, सेम लीजिए, वहां पर एनहाइड्राइड HCl, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्राइड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड आप ले लेंगे, उसके बाद आपका बन जाएगा क्या, HCl निकल जाएगा, इसको यहां पर अटैक करवा दो, ठीक है, यहां पर अटैक करवा दो। तो ये अटैक करने के बाद कैसा दिखेगा, देखो यहां पर देखो, ये बेंजीन दिख रहा है आपको, हट जा रहा हूं भाई, हट जा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये बेंजीन दिख रहा है, यहां पर Cl है, ठीक है, यहां पर Cl है, यहां पर CH3, ऐसा मत लिखो ना, मजा नहीं आएगा, डायरेक्ट CH3 कैसे जुड़ जाएगा, है ना, तो यहां पर जोड़ो ऐसा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर आ जाएगा CH3, ये बोलना चाह रहा भाई, एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन, COCH3, बचा क्या, HCl आपका निकल गया भाई, ये है मेन, या तो ऑर्थो पे या तो आपका
पैरा पे और कुछ नहीं होने वाला, या तो आपका पैरा पे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन, ठीक है। यहां पर आ जाएगा COCH3, यहां पर आपका Cl, जो आपका सिंपल था भाई, एक ऑर्थो पे एक आपका पैरा पे बनेगा, एकदम सिंपल समझा रहा, कुछ नहीं करना है भाई। इसका नाम क्या है, कुछ नाम नहीं है, एकदम सिंपल नाम है भाई, ठीक है। 1, देखो इसका एकदम सिंपल नाम बता रहा आपको, ठीक है। ये है आपका 1 2, तो ठीक है 2 क्लोरो, ठीक है 2 क्लोरो, उसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। देखो इसको, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉल। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरे पर क्वेश्चन उठाएंगे, सर ये क्या आप इंग्लिश लिखते रहते हो। भाई 2 क्लोरो, क्लोरो को क्लोरो ही बोलते हैं, क्लोरो में बस लिखना है, लिखावट में बस फर्क है बेटा, बोलने पे कोई फर्क नहीं। मैं बार बार कहता हूं, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी आती है ना, लिखावट अगर आप इंग्लिश में करते हो ना, तो उसकी जो सफिक्स होती है, उसका जो प्रीफिक्स होती है, जो पहले लगने वाला और जो बाद में लगने वाला, वो जल्दी समझ आता है। आप हिंदी में समझ ही नहीं पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पैटर्न्स है ना बेटा, उसको अगर आप इंग्लिश में ना रेफरेंस देते हो ना, आप भले हिंदी मीडियम से बच्चे हो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, आपको बस देखो समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूध की तरह कोई भी टॉपिक क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी आपको होना चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एसिटोफिनॉन को एसिटोफिनॉन ही बोलते हैं भाई हिंदी में भी, बस। और क्या करूंगा, अगर मैं आपको हिंदी भी करूंगा, 2 क्लोरो, आधा का लमेव की मात्रा लो, ऐसा लिखूंगा, आर मतलब क्लोरो करके एसिटोफिनॉन, बस यही तो डिफरेंस है ना बेटा। और क्या डिफरेंस है, इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4। हाँ, ये क्या बन जाएगा आपका, यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये देखो ये क्या बन जाएगा, यहां देखो, ये 4 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, ये क्या बन जाएगा, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या बन जाएगा, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल। हट जा रहा हूं एक सेकंड, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल। भाई यही है आंसर आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम सिंपल, एक ऑर्थो एक आपका पैरा। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, देखो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टेप बाय स्टेप, जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी नेम रिएक्शन पढ़ाता हूं, उसके स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ोगे तभी जाकर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना अगर आप स्टेप आप स्किप करोगे, अगर आप कोई भी वीडियो को स्किप करोगे, मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में आप कोई भी केमिकल नेम रिएक्शन याद ही नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डर लगेगा, 28 नंबर आप कभी नहीं ला पाओगे बेटा। जिस हिसाब से मैं टॉपिक को कवर करवा रहा हूं ना, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा 7 नेम रिएक्शन करवा दिया हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का, ठीक है। एकदम आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझाते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझाते हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी अलग नोट्स होते हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग पीपीटीज होते हैं। पूरा का पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम को भी तकलीफ ना हो, इंग्लिश मीडियम को भी तकलीफ ना हो। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपके स्क्रीन नहीं दिखता, आप जो लिखते हो समझ नहीं आता, लेकिन अब तो लिख के पढ़ा रहा हूं। इसके पहले की जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो वो प्रॉपर समझ आएगा, आपको जूम कर लिया करो, पता है जूम कर लिया करो। उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना बेटा, उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम रेडी हैं, क्या आप रेडी हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।